आज हम इस प्रकार की बैग बनाएंगे। स्मॉल बैग है लेकिन बहुत सुंदर है। इसके अंदर हमने ऐसे एक छोटी सी पर्स बनाई है, वो हम इसके अंदर रखेंगे और इस तरह की ये बैग है। ये बैग हम ये फैब्रिक की बनाएंगे। एक मैंने रबर शीट के साथ अटैच किया है एक फैब्रिक। ये हम देखेंगे कैसे अटैच करना है। इसके नीचे मैंने ये रबर शीट अटैच की है और ये नेट का फैब्रिक है। इसके लिए हमने इसके ऊपर ऐसे एक प्लेन फैब्रिक रखा है और ये हम इसके ऊपर रखेंगे। और ये हमने जो हमें मेजरमेंट चाहिए वो मेजरमेंट का हमने कटिंग किया है। इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है और ऐसे हम चारों साइड से सिलाई करेंगे। ऐसे हमने चारों साइड से सिलाई की है। इसके बाद हमें ये जो अंदर का फैब्रिक है, अंदर का जो फैब्रिक है उसके ऊपर हमें ऐसे कटिंग करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा नेट है और एक्स्ट्रा रबर शीट वो हम ऐसे कटिंग करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से करना है। ऐसे हम चारों साइड से करेंगे। 12 इंचेस बाय 10 इंचेस के ये दो फैब्रिक के पीसेस और दो लाइनिंग के पीसेस। 15 इंचेस बाय 4 इंचेस के दो फैब्रिक के पीसेस। इसके पीछे मैंने ये फैब्रिक का प्लेन फैब्रिक का पीस अटैच किया है और 1 इंच की हम ये रबर शीट लेंगे। 7 इंच बाय 5 इंच का एक लाइनिंग का पीस। 7 इंच इसकी विड्थ है और 5 इंच हाइट है। 9 इंच की एक ज़िपर और एक रनर। 15 इंच बाय 4 इंच के दो फैब्रिक के पीसेस हैं। ये नेट है, इसके लिए मैंने इसके पीछे ये प्लेन फैब्रिक अटैच किया है। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे हम फोल्ड करेंगे। लेकिन एक जो फोल्ड है इसके अंदर हम ऐसे रबर शीट डालेंगे और इसके बाद हमें ऐसे करके इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। वैसे ही हम यहाँ पर जो फोल्ड आएगा इसको भी हम इस तरह से टर्न करके यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। ऐसे हमने दोनों साइड से 1/2 इंच की सिलाई ली है और ये एक्स्ट्रा अगर रबर शीट है तो हम कट करेंगे। और इसके बाद हमें ऐसे ऐसे टर्न करना है। ऐसे हम टर्न करेंगे और इसको हम ऐसे पिन से जोड़ेंगे जो हमारा फोल्ड है। इसके बाद हम इसे यहाँ पर एक सिलाई करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई करेंगे। तो ये दोनों साइड से ऐसे लॉक हुआ है, देख सकते हैं। ऐसे ही हमें ये दूसरा बेल्ट बनाना है ये रबर शीट के साथ। इस तरह से हमने ये दोनों बेल्ट बनाए हैं। ये कॉर्नर अच्छी तरह से लॉक हो गए। इसके बाद हम ये 12 इंचेस बाय 10 इंचेस का ये पीस हम लेंगे। इसके पीछे हमने इसे रबर शीट अटैच की है। इसको हमें ऐसे फोल्ड करके सेंटर मार्क करना है और सेंटर से हम 2 इंच यहाँ पर और 2 इंच यहाँ पर हम मार्क करेंगे। ऐसे हमें 4 इंच का मार्क करना है। 2 इंच यहाँ पर और 2 इंच यहाँ पर से मार्क करेंगे और ऊपर की साइड से हमें 3 इंच मार्क करना है।
3 इंच मार्क करेंगे। इस तरह से हमें ऐसे मार्क करना है और यहाँ से भी हम 3 इंच मार्क करेंगे और ये बेल्ट हमें ऐसे जोड़ना है और इसके ऊपर हम 1 इंच तक ऐसे सिलाई करेंगे। ऐसे हमें सिलाई करना है। ऐसे ही हम ये दूसरा पीस जोड़ेंगे। ऐसे हमने दोनों के ऊपर बेल्ट जॉइन किए हैं। ऊपर हमने 1-1 इंच तक ऐसे ऊपर तक सिलाई की है। तो इसमें से हम एक पीस लेंगे और यहाँ पर नीचे की कॉर्नर पर हमें ऐसे 1.5 इंच मार्क करना है। यहाँ से हम मार्क करेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच। वैसे हमें यहाँ से 1.5 इंच मार्क करना है और ये हम ऐसे वैसे ही हमें यहाँ पर 1.5 इंच मार्क करना है। ऊपर की साइड में हमें ये जो बेल्ट जॉइन किया है वो साइड में हम यहाँ पर 1.5 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्क करेंगे, लेकिन ऊपर से हमें 1.25 इंच मार्क करना है। 1.25 इंचेस हमें 1.25 इंच मार्क करना है यहाँ से यहाँ। वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ ऊपर से हम 1.25 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद हम ये जो मार्क किए हैं उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें ऐसे हम कटिंग करेंगे। इसे हमें चारों साइड से करना है और इसके ऊपर भी हमें कटिंग करना है। ऐसे हमने दोनों के ऊपर कॉर्नर्स कटिंग किए हैं। इसके बाद हम एक जो फ्रंट साइड होगी उसके ऊपर हम इस तरह से एक बॉर्डर जोड़ेंगे जो एक दोनों का सेंटर किया है। इस तरह से हमने इसका सेंटर किया है और यहाँ पर हम ये बॉर्डर जोड़ेंगे इस तरह से। ऐसे हमने बॉर्डर जॉइन किए हैं। एक ही साइड में हमने बॉर्डर जॉइन किए हैं। इसके बाद हम 5 इंच बाय 7 इंच का ये लाइनिंग का पीस हम लेंगे। इसकी विड्थ है 7 इंच और इसकी हाइट है 5 इंच से हमने यहाँ पर लिखा है। इसके ऊपर हमें एक साइड में से फोल्ड करके हम उसके ऊपर सिलाई करेंगे। ऐसे हमने एक साइड में सिलाई की है। इसके बाद हम 12 इंचेस बाय 10 इंचेस का ये लाइनिंग का पीस हम लेंगे। इसको हमें ऐसे फोल्ड करके सेंटर मार्क करना है और ऊपर की साइड से हम 3 इंच मार्क करेंगे। 3 इंच मार्क करेंगे, 3 इंच मार्क करेंगे और इसके ऊपर भी हमें ऐसे सेंटर मार्क करना है। यहाँ पर हम रखेंगे जो हमारा 3 इंच का मार्क होगा और ऐसे हमें 3 साइड से ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई करना है। आप चाहे तो फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन वोवन फैब्रिक है तो हमने इसको फोल्ड नहीं किया है। इस तरह से हमने ये पॉकेट अटैच किया है। 12 इंचेस बाय 10 इंचेस के हमने ये 2 लाइनिंग के पीसेस लिए थे। एक पॉकेट अटैच किया है और एक प्लेन फैब्रिक है। इसमें से हम ये प्लेन फैब्रिक लेंगे और ये जो साइड है इसके ऊपर हमें 9 इंच की हम ज़िप जोड़ेंगे। ज़िप की सीधी साइड हम इसके ऊपर रखेंगे और ये लाइनिंग की सीधी साइड
ये सीधी साइड है, ये हम ऐसे हमें रखना है। ये हमने कॉर्नर कटिंग नहीं किए हैं, तो हमें यहाँ से इसे रखना है। ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। इसे हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई की। इसके बाद हमें ये लाइनिंग अंदर की तरफ करना है। इसे हम करेंगे और यहाँ पर हमें टॉप स्टिच करना है, और ये हम ऐसे लाइनिंग के साथ साथ ही यहाँ से यहाँ तक जॉइन करेंगे। ऐसे हमने टॉप स्टिच के साथ साथ ही लाइनिंग और फैब्रिक साथ में जॉइन किया है, इस तरह से। और इसके बाद हम ये एक्स्ट्रा जो है वो हम कट करेंगे, और ये दूसरा पार्ट हमें इस तरह से जोड़ना है। ऊपर की साइड में बेल्ट हम ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे, और जिप के साथ हमें ये फैब्रिक के ऊपर की साइड रखना है, और ये पॉकेट वाला पार्ट हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई करना है। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। ये सिलाई होने के बाद हम ये फैब्रिक और लाइनिंग हम ऐसे करेंगे। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लाइनिंग कट गया था, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा, तो इसके ऊपर मैंने ये एक स्ट्रिप लगा के लॉक किया है। इसके बाद हम यहाँ पर इसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर टॉप स्टिच के साथ साथ फैब्रिक और लाइनिंग जॉइन किया, वैसे ही हमें यहाँ पर टॉप स्टिच के साथ साथ ऐसे चारों साइड से यहाँ से यहाँ तक जॉइन करना है। और ये एक्स्ट्रा जो है लाइनिंग वो हम कट करेंगे। ऐसे हमने जो एक्स्ट्रा लाइनिंग था वो हमने इसे कट कर दिया है, और यहाँ से हमने रनर डाला है जो हमारी फ्रंट साइड होगी। यहाँ से हमने रनर डाला है। इसके बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक तीनों साइड में हम सिलाई करेंगे। और सिलाई होने के बाद हम ऐसे इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग करके हम लॉक करेंगे 1, 2 और 3 साइड। इस तरह से हमने तीनों साइड में सिलाई करके इसके ऊपर पाइपिंग की है। इसके बाद हमें ऐसे कॉर्नर सिलाई करना है। ऐसे सिलाई करके हम इस तरह से पाइपिंग करेंगे। जो यहाँ पर चारों कॉर्नर्स हैं, इसको हमें इस तरह से लॉक करना है, और ये कॉर्नर्स लॉक करके हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। ऐसे हमने ये चारों कॉर्नर्स सिलाई करके इसके ऊपर पाइपिंग की है, तो ये अंदर की साइड में इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ से टर्न करेंगे। ऐसे हमारी ये बैग कंप्लीट हो गई। बहुत प्यारी दिखती है। आप ये पार्टी वेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अंदर की साइड में एक पॉकेट है, इसके अंदर हमने एक ऐसे स्मॉल पॉकेट बनाया था। अभी हम इसके अंदर रखने के लिए एक पॉकेट बनाएंगे। 4.5 इंचेस बाय 8.5 इंचेस के ये 2 पीसेस लिए हैं, और 2 लाइनिंग के पीसेस लिए हैं। 8.5 इंचेस की एक ज़िपर ली है, और इस तरह का एक स्मॉल पॉकेट हम बनाएंगे। ऐसे हमने एक बॉर्डर जॉइन की है। इसके बाद हम ये 8.5 इंचेस की ज़िपर हम इसके ऊपर रखेंगे, और एक लाइनिंग का पीस, ये लाइनिंग की सीधी साइड है, वो हमें इस तरह से रखना है, और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। ये हमने जॉइन किया। इसके बाद हमें लाइनिंग ऊपर की तरफ रखना है, और ये सिलाई हम इसे नीचे की तरफ करेंगे, और इसके ऊपर हमें इसे टॉप स्टिच करना है। ऐसे हमने ये ऊपर लाइनिंग की साइड हमें ऊपर रखना है,
और टॉप स्टिच करना है। इसके बाद हम लाइनिंग, ये वाला लाइनिंग हम ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे और ये दूसरा पार्ट हमें जोड़ना है। इस तरह से हम जोड़ेंगे। ये लाइनिंग की सीधी साइड है वो हम बैक साइड में रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें ऐसे सिलाई करना है। इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से टॉप स्टिच किया है। लाइनिंग हमने या ऐसे रखा था और यहाँ पर हमने टॉप स्टिच किया। इसके बाद ये फ्रंट साइड है तो हमने यहाँ से रनर डाला है। रनर डालने के बाद हमें ये दोनों सीधी साइड ऐसे एक के ऊपर एक रखना है और दोनों लाइनिंग के पीस एक साइड में, और ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। ऐसे हमने तीनों साइड जॉइन किए हैं। और जब हम ज़िप लाइनिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमें ज़िप की साइड इसे लाइनिंग की साइड में रखना है। इस तरह से ये साइड में हम रखेंगे और इसके बाद हम इसे कॉर्नर्स कट करेंगे। कटिंग होने के बाद हम यहाँ से टर्न करेंगे। ये टर्न करने के बाद हमें ऐसे कॉर्नर्स अच्छे से बाहर निकालना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और इसके बाद हमें ये लाइनिंग की साइड इस तरह से अंदर की साइड में हम फोल्ड करेंगे। ऐसे हमें फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करके हम इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। इसे हमने टॉप स्टिच किया। इसके बाद हम ये लाइनिंग अंदर की तरफ करेंगे। ऐसे हमें करना है। तो ये स्मॉल पर्स हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई। ये हम ये बैक के अंदर रखेंगे।